राम राम। आप माता पिता की इज्जत करें, क्योंकि आप जवान हो रहे हैं तो वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। जब आप बूढ़े हो रहे होंगे तो वो लोग धरती पर नहीं होंगे। एक कहानी के माध्यम से समाज को संदेश। एक माता पिता थे जिनके पिताजी का देहांत हो चुका था और सिर्फ माँ रह गई थी। उनका एक ही बेटा था। माँ ने बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। बच्चे की शादी इतने धूमधाम से की कि उसे एहसास नहीं हुआ कि हम विधवा हैं या शादीशुदा हैं, हमारे पति जिंदा हैं या मर गए। बेटे के प्यार में इतने खुश थी, बेटे के शादी के लिए इतनी खुश थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। वो माँ शादी के बाद इतनी खुश नसीब अपने को समझ रही थी कि मैं उन्हें अपने बेटे का शादी करके हमने एक यज्ञ कर लिया। ठीक शादी के रात ही, सुहाग रात के दिन, पति बहुत बढ़िया पकवान लेकर पत्नी के कमरे में गया और पत्नी से कहा कि भोजन करो, हम तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ। पत्नी ने कहा कि यह भोजन पहले माता जी को करा दीजिए, फिर हम कर लूँगी। उसने कहा, माँ के चक्कर में क्यों पड़ी हो, माँ तो ऐसे ही है, वैसे ही बीमार रहती है, माँ को क्या ज़रूरत है, पहले तुम खाओ। आज हमारी शादी की हमारे शादी का सुहाग रात है, हम अपनी खुशी मनाते हैं, माँ को छोड़ो। फिर उस औरत ने कहा, नहीं, पहले माँ को खिला दीजिए तब हम खाएंगे। फिर उसने कहा, अरे माँ को छोड़ो, माँ के चक्कर में क्या पड़ी हो, हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम खाओ, खुशी में विघ्न न डालो। उस औरत ने सोचा कि यह आदमी निष्क्रिय है, बिना काम का है। जो आदमी अपने माता पिता की कदर नहीं कर सकता है, उस इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है। वह औरत तुरंत अपना बैग उठाई और मायके चली गई। मायके जाकर तलाक का पेपर भेजी और तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद उस औरत की शादी कहीं और हो गई और इसकी भी शादी कहीं और हो गई। दोनों अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। इसके भी बच्चे हुए, उसके भी बच्चे हुए, लेकिन कोई आदान प्रदान, कोई मेल मिलाप, उसी तरह का कोई बात विचार नहीं था। उसके बच्चे जब बड़े हुए तो उस महिला ने कहा कि हे बेटा लोग, हम तीर्थ यात्रा करने जाना चाहती हूँ, हमारा टिकट उकट करा दीजिए आप लोग, हम बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करने जाना चाहती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं माँ, आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ हम सब चलेंगे और सब लोग भगवान का दर्शन करेंगे और सब लोग एक ही साथ जाएंगे और एक ही साथ आएंगे। जब ये लोग बद्रीनाथ पहुँचते हैं तो बद्रीनाथ में देखते हैं कि जब स्नान करने के बाद ये लोग भोग लगाने जब चलते हैं, महिला विचित्र थी ना, बहुत अच्छी थी। उसने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ है, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, मूँछ हैं, दाढ़ियाँ हैं, कपड़े बहुत गंदे हैं, कई दिनों से स्नान नहीं किया होगा ऐसा लग रहा है, कई दिन से भूखा होगा ऐसा लग रहा है। वो उसको दया आती है, अपने बच्चों से कहती है कि हे बच्चे, वो जो इंसान बैठा है ना, उसको तुम लोग नहला दो, धुला दो, उसको बढ़िया से भोजन वोजन करा दो। वो गरीब आदमी पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा, कितने दिन से स्नान नहीं किया होगा। बच्चे कहे ठीक है माँ। माँ की एक आज्ञा पर बच्चे उस भिखारी के पास पहुँचे, उसको स्नान कराए, धुलाए, कपड़ा पहनाए नया नया एकदम, और ले करके भोजन करने के लिए अपने पास, अपने माता के पास लेके आए। जब माँ ने उसका चेहरा देखा तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, अरे आप यहाँ, आपकी यह दशा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि क्या कहूँ, जब से तुम छोड़कर गई हो मैंने दूसरी शादी कर ली, हमारे बच्चे भी हुए,
और बच्चे ऐसे हैं कि हमें घर से निकाल दिए, फूटी कौड़ी तक नहीं दिए। हम दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं। मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो ऐसे ही पानी पी के सो जाते हैं। कभी पानी भी मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है। तब उस औरत ने कहा कि मैं तो उसी समय समझ गई थी कि जो अपने माता पिता की कद्र नहीं करेगा तो उसके बच्चे भी अपने माता पिता की कद्र नहीं करेंगे। बच्चे की तो छोड़िए, समाज में भी उसका कद्र नहीं होगा। आज वही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। काश यह देखने से पहले मैं मर गई होती तो अच्छा होता। आपको उसी दिन हमने कहा था कि हमको खिलाने से पहले अपने माता जी का भोजन करा दीजिए, तो आपने माता जी को उल्टा सीधा बोल दिया था और हमें भोजन कराने के लिए प्रेरित किया था, जिसके चलते मैं वापस घर चली आई और अपनी दूसरी शादी कर ली। और आपने भी दूसरा शादी किया, लेकिन देखिए आज हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। हमने कहा कि टिकट करा दो, हम तीर्थ करने जाना चाहते हैं, तो बच्चे कहे कि नहीं माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। और एक आपके बेटी हैं जो आपको घर से निकाल दिए, खाने के लिए मोहताज है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, एक पैसा नहीं दिए। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग तो बड़े हो रहे हैं, हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, और जब हम लोग बूढ़े होंगे तो हमारे माता पिता नहीं होंगे। तो अगर हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा क्या करेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो अपने माता पिता का सेवा करता है वही संसार में पूजा जाता है। इसलिए आप सभी लोग अपने माता पिता की सेवा करें और माँ के कदमों में ही स्वर्ग होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, विचार करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।